बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेंज इन एस्टीमेट के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 है हैंडआउट का। उस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो मशीन की अब यूज़फुल लाइफ के बजाय क्या हुई है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है। मतलब मशीन की कॉस्ट जो थी वो 5 लाख थी। 5 लाख अगर कॉस्ट थी और यूज़फुल लाइफ 5 साल थी तो 5 लाख को आप डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 5 कर रहे थे, क्योंकि स्टार्ट में कोई रेजिडुअल वैल्यू आपके एस्टीमेट में मौजूद नहीं थी। जब आपने 5 लाख को डिवाइड बाय 5 किया तो आपके पास पर ईयर डेप्शन आ गई कितनी, 1 लाख, और 2 साल की आपके पास डेप्शन कितनी आ जाएगी, 2 लाख। तो मतलब 5 लाख कॉस्ट थी, अक्यूमुलेटेड डेप्शन वही हमने अज्यूम किया 2 लाख 5 साल से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो मतलब आज की डेट पर WDV कितनी है, 3 लाख। और रीएलोकेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कैरिंग अमाउंट जो भी चेंज आएगा हम उस चेंज को इस कैरिंग अमाउंट से अज्यूम करेंगे। मतलब इस कैरिंग अमाउंट पर उस चेंज को हम क्या कर देंगे, री एलोकेट कर देंगे। अब यहाँ पर यह है जनाब कि 2 साल ख़त्म होने के बाद तीसरे साल के स्टार्ट पर आपने ये असेस किया है कि इस प्लांट या मशीन की जो है वो रेजिडुअल वैल्यू 90,000 रुपीज़ है। तो अब करना क्या है, अगर इसकी वाकई रेजिडुअल वैल्यू 90,000 रुपीज़ है तो अब इसका इफेक्ट क्या होना है। तब आप वर्कआउट कर लें, आप डेप्रीसिएशन का रिवाइज एस्टीमेट निकाल लें। आप सिंपल क्या करें, आप 300 लिखें, 300,000 माइनस क्या करें, इस कैरिंग अमाउंट में से अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू आई है आपके एस्टीमेट में उसको माइनस कर दें और फिर डिवाइड कर दें किससे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, जो कि 3 साल है। यानी इस केस में हम रिमेनिंग लाइफ को चेंज अज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि रिमेनिंग लाइफ वही की वही है, लेकिन सिर्फ तब्दीली कहाँ पर आई है कि रेजिडुअल वैल्यू 0 से क्या हो चुकी है, 90,000। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, यानी जब आप 300 में से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 210,000 होगा। 210,000 आपका क्या है, डेप्रीशिएबल अमाउंट। कल तक डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या था, 300,000, लेकिन यानी कि रेजिडुअल वैल्यू जब क्या थी, 0 थी, लेकिन अब डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या है, 210,000। तो अगर आप डेप्रीशिएबल अमाउंट की सिस्टमेटिक एलोकेशन कर देते हैं ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तो क्या मिल जाएगी आपको, आने वाले ईयर्स की डेप्रीसिएशन, जो कि कितनी बन रही है, 70,000। तो अगर आप ओल्ड एस्टीमेट फॉलो करते तो पर ईयर डेप्शन कितनी बनती, 100,000। डिफरेंस क्या था, 70 माइनस का है, माइनस माइनस का 100, तो इफेक्ट आ रहा है कितने से, पॉजिटिव 30,000। उसके बाद सो ऑन कंटिन्यू करें इसको, 2014 की डेप्शन भी 70 होती और ओल्ड एस्टीमेट के हिसाब से पर ईयर डेप्शन क्या होती, 100,000 होती। 2015 की डेप्शन भी कितनी होनी चाहिए, 70, और ओरिजिनल एस्टीमेट के हिसाब से डेप्शन कितनी होनी चाहिए, 100,000। डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, 30,000, 30,000 एंड 30,000। और यहाँ पर आपके पास जो कैरिंग वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 90,000। अगर आप ओल्ड एस्टीमेट फॉलो करते तो कैरिंग अमाउंट कितना बचता आपके पास, 0। इसका मतलब पहले, इससे पहले जो यूजफुल लाइफ का चेंज था उसमें सारे इफेक्ट 0 हो रहे थे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेजिडुअल वैल्यू की, तो इसमें अब इफेक्ट 0 नहीं हो रहे। मतलब एसेट के जो कैरिंग अमाउंट है उसमें से जो 90,000 वाला पोर्शन है, अगर वो रेजिडुअल वैल्यू है तो वो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। तो अगर ये 90,000 डेप्रिशिएट नहीं हो रहे तो 90,000 को डिवाइड बाय 3 करें तो पर ईयर अब आप 30,000, 30,000 और 30,000 डेप्रिशिएट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अमाउंट से आपकी डेप्शन क्या हुई है, कम हुई है, उतने अमाउंट से मुस्तकबिल के अंदर इजाफी डेप्शन कोई चार्ज नहीं होगी। या जितने अमाउंट से आज आपने ज़्यादा डेप्शन चार्ज कर दी है उतने अमाउंट से मुस्तकबिल में डेप्शन कम नहीं होगी। ऐसी कोई बात इस केस पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन में जो कमी आई है वो मुस्तकिल है, मतलब वो कंपनसेट नहीं होनी। अब ये 90,000 जो हैं वो डेप्रिशिएट नहीं होने, क्योंकि ये रेजिडुअल वैल्यू है, यानी ये आपको एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड पर, यानी मार्केट से एसेट को डिस्पोज ऑफ करके क्या हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। इसमें जो भी कमी पेशी होगी वो फिर गेन या लॉस के तौर पे कंसीडर की जाएगी। आप जानते हैं तमाम बातों को। बहरहाल तो अब इसकी एंट्री सोच लीजिए। अब एंट्री क्या, ज़रा देखिए, अगर हम बात करते हैं एंट्रीज़ की, रिक्वायरमेंट हमने एक सॉल्व कर ली क्वेश्चन नंबर 4 की, जहाँ पर हमें इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट दिखाना था। अब उसके बाद हम उसकी रिक्वायरमेंट नंबर जो ए है, ये रिक्वायरमेंट नंबर जो बी है, ये ए रिक्वायरमेंट है और ये बी रिक्वायरमेंट है, कि अज्यूम कीजिए अगर आपने 2013 की अब तक कोई डेप्शन चार्ज नहीं की
तो ऑब्वियसली रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से पर ईयर डेप्शन कितनी बनती है 70,000। तो डायरेक्ट आप क्या करें 70,000 से डेप्शन चार्ज करें। एंट्री क्या बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अमाउंट कितना हो जाएगा 70,000। अगर पेपर में 70,000 को आपको डायरेक्ट वर्कआउट करना हो तो आप सिर्फ ब्रैकेट लगाएं, उसमें लिखा आपने कैरिंग अमाउंट लेस की रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड कर दिया रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके पॉइंट सी में क्या लिखा हुआ है, इसके पॉइंट सी में लिखा हुआ है जनाब कि अगर आप एसेट के ऊपर 2013 पर पुराने एस्टीमेट के हिसाब से डेप्शन क्या कर चुके हैं चार्ज कर चुके हैं, तो पुराने एस्टीमेट के हिसाब से हमने कितनी डेप्शन चार्ज की होगी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख को 70,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 30,000 से डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो चुकी है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करेंगे आप उसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने की एंट्री क्या है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कितने से 30,000। ये एंट्री पास हो गई, ये फैक्ट्स आ गए सारे के सारे। अब इस चीज़ को आप नोट्स में किस तरह डिस्क्लोज करेंगे, बड़ा सिंपल वे। कंपनी नेम आएगा नोट्स द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 35 नंबर नोट बनाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दैट सी मतलब अब आप SOFP और SOCI के नोट्स देख लें तो जितने भी नोट सारे बन चुके हैं, तो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिस पॉइंट पर आ रहा है SOCI में उस पॉइंट पे जो भी सीक्वेंस बने नोट का वो नंबर आप दे सकते हैं। ये मैंने अंदाजा से एक नंबर लिख दिया, इसमें कोई मतलब लाजमी नहीं है कि आप यही नंबर दें इसको, आप कोई भी नंबर इस पर दे सकते हैं जो भी सीक्वेंस वाइज नोट का नंबर बने। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज स्टेटेड आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू अकाउंट। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके ऊपर डेप्शन चार्ज हुई है, पहले चार्ज होती थी पुराने एस्टीमेट के हिसाब से, अब चार्ज हो रही है नए एस्टीमेट के हिसाब से। मतलब ओल्ड एस्टीमेट या ओरिजिनल एस्टीमेट कितना था 1 लाख रुपए, लास्ट ईयर भी 1 लाख रुपए। और जो चेंज इन एस्टीमेट है उससे क्या हुआ है, चेंज इन एस्टीमेट से ये हुआ है कि पर ईयर आपकी डेप्रीसिएशन में 30,000 की क्या आई है कमी आई है। ये आपका एस्टीमेट क्या हो गया चेंज हो गया। और आप इस बार अब कितनी डेप्शन चार्ज कर रहे हैं 70,000। लास्ट ईयर कोई चेंज इन एस्टीमेट नहीं था, तो लास्ट ईयर आप कितनी डेप्शन चार्ज कर रहे थे 100,000। ठीक है जी, इसका इफेक्ट क्या होना है, चेंज इन एस्टीमेट का इफेक्ट क्या है आज करंट ईयर के प्रॉफिट्स पर, और अगर है कोई फ्यूचर प्रॉफिट्स पर तो वो भी बता दें आप। तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग द ईयर द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन वाज इंक्रीज फ्रॉम नील टू नील थी ना पहले रेजिडुअल वैल्यू नील टू रुपीज 90,000। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट ऑन प्रॉफिट इज एज फॉलोज। तो क्या हो रहा है 30,000 से कम डेप्शन चार्ज होने से इस साल का प्रॉफिट 30,000 से क्या है ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट कितने से 30,000 से। तो मतलब क्या है ये 30 इस साल एक्सपेंस के तौर पे चार्ज नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ इस साल का प्रॉफिट 30 से ज़्यादा है। और रेजिडुअल वैल्यू आने की वजह से मुस्तकबिल के अंदर 230 है, ये भी मुस्तकबिल के प्रॉफिट पे चार्ज नहीं हो पाएंगे, तो मुस्तकबिल का जो प्रॉफिट है वो 60 से क्या होगा ज़्यादा होगा। मतलब तो इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट 60,000, टोटल इफेक्ट कितना आया 90,000। मतलब इस एस्टीमेट के चेंज होने की वजह से लॉन्ग रन में हमारी इनकम के अंदर 90,000 का क्या होना है इजाफा होना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल वे है इसको डिस्क्लोज करने का।